दुष्यंत चौटाला पर बरसे सीएम नायब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाएंगे। सीएम ने यह कहा, उन्होंने कहा कि अगर शिकायत मिलती है, मेरे पास कोई एप्लीकेशन आई है, तो आरोपों की जांच करवाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला को गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि खुद के गिरेबान में झांके दुष्यंत चौटाला। उनके विधायक खुद खड़े होकर के विधानसभा में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत मिली, एप्लीकेशन आई, तो आरोपों की जांच करवाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि जो विधायक उनके चुनाव चिन्ह पर जीत करके विधानसभा पहुंचे, वही उनके खिलाफ विधानसभा में खड़े हुए और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और साथ ही ये भी कहा कि अगर मुझे कोई शिकायत मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला पर बरसे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलती है, उनके खिलाफ कोई आरोप लगाता है और शिकायत देता है, तो मामले में जांच करवाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला खुद के गिरेबान में झांके, ये बात उन्होंने कही है। आपको बता दें, जब से गठबंधन टूटा है, तब से दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर के अब दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए नजर आए सीएम नायब सिंह सैनी। उन्होंने कहा कि आपके विधायक आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी दुष्यंत चौटाला के किस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने ये बड़ी बातें कही हैं? और वही मेरे विधायक गठबंधन टूटने के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। दुष्यंत खुद के गिरेबान में झांके, ये कहना है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। उनके खुद के विधायक किस तरह से बात विधानसभा में उनके खिलाफ कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल पर चुनकर आए हैं, वही मेरे विधायक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह भला बुरा कहा है, उनको इस बात को समझना चाहिए। यहाँ पारदर्शिता के आधार पर भाजपा सरकार काम करती है। चाहे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, अब मैं मुखिया के तौर पर देख रहा हूँ, तो भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उन्होंने ये भी कहते हुए मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने उनके विधायक ही विधानसभा में उनके खिलाफ खड़े होते हैं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है, कोई भी शिकायत आती है, तो दुष्यंत चौटाला पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों की बिल्कुल जांच वो करवाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गठबंधन टूटने के बाद दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से ये गठबंधन टूटा, और उसके ऊपर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार ये किया। क्योंकि देखिए, लगातार अब चुनाव का समय है और बयानबाजी दोनों के बीच काफी तल्ख देखी जाती है हितेंद्र, और उसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए जिस प्रकार से दुष्यंत और दिग्विजय लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री ने यहाँ पलटवार किया है। और साथ यहाँ कहते हुए नजर आए, अगर मेरे पास कोई एप्लीकेशन आती है, मेरे पास अगर कोई शिकायत आती है, तो दुष्यंत चौटाला के ऊपर लगे जो आरोप है, उनकी हम जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि इससे पहले जब सीएम से पूछा गया दुष्यंत चौटाला के उस बयान को लेकर के कि बीजेपी का साथ देकर के गलती हुई, तो उस दौरान भी वो अपने तल्ख अंदाज में ये कहते हुए नजर आए थे कि फिर दुष्यंत चौटाला माफी मांगे अपने किए के लिए। तो इस तरह की बातें अब लगातार कही जा रही हैं। सीएम नायब सैनी भी जमकर इस तरह से पलटवार करते हुए उन पर दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और बिल्कुल देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जिस प्रकार से
जो बयानबाजी होती है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री की तरफ से कल बात कही गई है, तो काफी संजीदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ नजर आए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विधानसभा की बात उन्होंने कही है, क्योंकि हमने लगातार देखा है जब भी सेशन होता था, कोई भी सत्र होता था, तो उसमें कुछ विधायक, जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक जो है कहीं ना कहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाते थे। खासकर बात की जाए तो दादा गौतम लगातार कहते रहते थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारी जो सरकार है बिल्कुल पारदर्शिता से काम करती है। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि देखिए अगर कोई आरोप लगाता है, यानी कि कोई एप्लीकेशन या कोई शिकायत दर्ज कराता है, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है, वो जांच करने के लिए तैयार है। बिल्कुल रवि, अगर इससे पहले की बात करें, क्योंकि 4.5 साल तक बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार चली, बीच बीच में खटपट जरूर देखने को मिली, लेकिन इतनी ज्यादा तल्ख बयानबाजी नहीं थी जितनी गठबंधन टूटने के बाद अब हो रही है। तो अब क्या समझा जाए, क्या और भी ज्यादा दूरियां इन दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ने वाली हैं? क्योंकि इससे पहले अजय चौटाला का एक बयान सामने आया था कि हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए हैं और फिर से भी साथ जा सकते हैं, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए थे चुनाव के बाद साथ आने के। लेकिन अब क्या लग रहा है, इस तरह की बयानबाजी के बाद बीजेपी और जेजेपी दोनों ही नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या अब काफी ज्यादा तल्खियां बढ़ने वाली हैं दोनों पार्टियों के बीच? और बिल्कुल देखिए, सौभाग्य पार्टी होती है तो उसके खिलाफ इसी प्रकार के तल्ख तेवर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले की अगर बात की जाए तो जिस जननायक जनता पार्टी जब 2019 का चुनाव लड़ रही थी, तो भी इसी प्रकार की तल्खी जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच देखी गई थी। उसके बाद जब पोस्ट अलायंस हुआ है, आफ्टर इलेक्शन जब अलायंस हुआ, तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो साथ आकर खड़े हुए और सरकार बेहतरी से काम करे उसको लेकर कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करते थे। सरकार जब बनी हुई थी करीब 4.5 साल के आसपास जब ये सरकार चली, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ठाक से चीजें आगे बढ़ रही थी। कोई किसी के खिलाफ जो है इतनी तल्खी जो है वो नहीं देखने को मिली। जैसे ही गठबंधन टूटता है हितेंद्र, और गठबंधन टूटने के बाद भी एक बयान आता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया था, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हमारी जो गठबंधन टूटा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नोट पर टूटा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसी तल्खी नहीं है, और किसी प्रकार की तमाम चीजों को बैठकर बातचीत करने के बाद जो है ये गठबंधन जो है वो तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं उसके बाद जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय सिंह चौटाला, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया, उनकी तरफ से भी कहा गया था कोई खटास नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो इस प्रकार के बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। और आने वाला समय जो अभी जो लोकसभा चुनाव होना है, तमाम जो कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और जनता के बीच प्रमुखता से जाएंगे, लोगों को के बीच वोटों की अपील करने के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की तल्खी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो सीएम ने साफ शब्दों में यह कहा है कि अगर कोई शिकायत मिलती है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, आरोप लगाए जाते हैं भ्रष्टाचार के और शिकायत दी जाती है, तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। और साथ ही उन्हें नसीहत देते हुए भी नजर आए कि अपने गिरेबान में झांके दुष्यंत। चौटाला अपने गिरेबान में झांके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए, और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का, अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है